क्या है बॉर्डरलैंड? कैसे लोग मरने के बाद भी यहाँ जिंदा रहते हैं? आत्माओं की इस दुनिया में क्यों मॉन्स्टर्स का राज है? कैसे खुलता है नर्क का दरवाजा? कौन है जैक जो इस दरवाजे को बंद कर सकता है? क्यों आत्माएं मॉन्स्टर से बचकर रहती हैं? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मैक नाम के एक आदमी से, जिसके हाथ पर गोली लगी हुई थी और ये पुलिस से बचकर एक जगह छुपकर बैठ जाता है। इस मुश्किल वक्त में एक नकाबपोश शख्स इसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर मैक तुरंत इसकी शर्त कबूल कर लेता है और ऐसा करते ही ये शख्स मैक को कुछ खास पावर्स देता है और फिर एक पोर्टल बनता है, जिसमें से ये मैक को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस हाथ मलते ही रह जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मॉन्क पर, जिसका नाम था चैंग, जिन्हें ध्यान लगाते वक्त कुछ डरावने विजन्स आते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि राक्षस इंसानों को खत्म कर दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला रहे हैं। इसी बीच इन्हें एक फैमिली भी दिखती है और फिर इन्हें विशेन नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैंग के ही फादर थे। दुनिया को, इंसानों को खत्म करने के पीछे विशेन का ही हाथ छुपा हुआ था। ये जानने के बाद चैंग के होश उड़ जाते हैं। चैंग को जो भी विजन आया था वो फ्यूचर में सच होने वाला था, इसलिए ये अपने फादर को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इसके गुरु इससे कहते हैं कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फादर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन चैंग अपने विजन के बारे में बताकर उनकी आज्ञा लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें एयरपोर्ट पर एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें जैक और उसकी वाइफ प्राग और दोनों की बेटी नोवा थी। ये पूरी फैमिली जैक के गांव वेकेशंस मनाने के लिए जा रही थी, लेकिन एयरपोर्ट से गांव की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये लोग आराम करने के लिए एक रूम ले लेते हैं और फिर साथ मिलकर शॉपिंग पे जाते हैं। जैक और प्रांग अपने आप में इतने खो जाते हैं कि इन्हें नोवा का ध्यान नहीं रहता और फिर जब आसपास देखते हैं तो नोवा गायब होती है। दोनों घबराते हुए नोवा को ढूंढने लगते हैं और इन्हें नोवा पुल के पास दिखाई देती है, जो चैंग के साथ खेल रही थी। जैक चैंग को थैंक्स बोलकर यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी चैंग इससे कहता है कि तुम जल्द एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। जैक को ये बात काफी अटपटी लगती है और ये यहाँ से चला जाता है और फिर अपनी फैमिली के साथ एक मॉल में एंटर करता है, जहाँ पूरी फैमिली पेट पूजा करने के लिए कुछ खाने का डिसाइड करती है। और तभी एंट्री होती है मैक की, जो आते ही लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और मॉल में भगदड़ मच जाती है। ये देख जैक प्रांग और नोवा को रूम में जाने के लिए कहता है और खुद मैक का सामना करने का फैसला करता है। हालांकि प्रांग इसे ऐसा करने से मना करती है, पर जैक कहता है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो कई सारे मासूमों को मार देगा। दरअसल जैक पहले शेरिफ था, लेकिन अपनी फैमिली की सुरक्षा की वजह से उसने इस रिस्की जॉब को अलविदा कह दिया। प्रांग और नोवा को भेजने के बाद जैक मॉल के नीचे फ्लोर पर आ जाता है और इसकी नजर जमीन पर पड़ी एक गन पर जाती है। सही मौका देखकर जैक जल्दी से इस गन को उठा लेता है। इसी बीच जैक के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज पहुंचती है। जैक जब इस लड़की को देखता है तो ये लड़की रोते हुए किसी को कॉल कर रही होती है। जैक इसे समझाता है कि अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो तुम्हें शूट कर देगा। इतना कहते ही मैक इस लड़की को शूट कर मौत की नींद सुला देता है। लड़की को यूं मरता देख जैक का खून खौल उठता है और ये अब सीधा मैक पर फायरिंग करने लगता है। मैक को जैसे ही गोली लगती है, ये वैसे ही जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे गोली मारकर रिचुअल पूरा कर दिया है और यही मैं चाहता था। इतना कहते ही एक जोरदार ब्लास्ट होकर मैक का शरीर बुरी तरह से फट जाता है। इस धमाके में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हम जैक को जिंदा देखते हैं, जो धमाके में बच गया था। इसके साथ पुलिस वाले भी मॉल की चेकिंग करने आते हैं, लेकिन इन्हें किसी की भी लाश नहीं मिलती, जो काफी अजीब बात। अभी ये लाशों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए जब ये उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है, जिसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना है। ये पुलिस वालों को देखकर उन पर टूट पड़ती है और चाकू से वार कर उन्हें जख्मी कर देती है, जबकि जैक ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। ये लड़की अब जैक की तरफ बढ़ती है और जैक इसे रोकने के लिए इस पर फायरिंग करने लगता है, पर ये लड़की गोलियां खाने के बाद भी नॉर्मल होकर जैक के पास पहुंच जाती है और दोनों में लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैक एक भारी चीज लड़की के सर पर मारकर यहाँ से भाग निकलता है, पर ये लड़की इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ती है और छत पर चढ़कर इसे ढूंढने लगती है और कुछ ही मिनट में जैक के पास पहुंचकर फिर से उसे अपना निशाना बना लेती है। जैक अब भी गोलियों का सहारा लेता है, लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं होता। ये देख जैक इसे धक्का देकर फिर से भाग जाता है। इधर हम जैक की फैमिली को देखते हैं। प्रांग नोवा को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और देखती है कि शहर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और माहौल काफी खतरनाक और खौफनाक हो जाता है। प्रांग छुपते छुपाते अपनी बेटी के साथ एक बस तक पहुँच जाती है, जिसमें और भी पैसेंजर्स मौजूद थे, इसलिए ये इसी बस में चढ़ जाती है। प्रांग बस ड्राइवर से कहती है जल्दी यहाँ से चलो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि बस की चाबी बाहर पड़े उस बैग में है, जहाँ तक पहुँचना और चाबी बस तक लेकर आना लगभग नामुमकिन है। खतरे को देख कोई भी बाहर नहीं जाता, इसलिए प्रांग खुद हिम्मत करके बैग उठा लाती है, पर बस में चढ़ते वक्त कुछ लोग इसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं।
ये दोनों शख्स प्रांग को बस के पीछे ले जाकर बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जिसे देख बस में बैठे एक आदमी का खून उबाल मारने लगता है और ये बाहर निकलकर इन दोनों आदमियों से भिड़ जाता है। प्रांग मौका देखकर बस में आकर बैठ जाती है, जबकि वो आदमी मारा जाता है और बस यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक पर, जो उस राक्षस लड़की से बचकर मॉल से बाहर निकल आया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके लिए एक नई मुसीबत पहले से तैयार है। बाहर हम एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं। जैक जब मॉन्स्टर को देखता है तो इसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इसे अपना निवाला बनाने के लिए लगातार इसका पीछा करता रहता है। इसी बीच चैंग एक घर में से बाहर निकलकर जैक को जल्दी से घर के अंदर ले लेता है और इस तरह जैक मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़ा लेता है। जैक चैंग को देख पहचान जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। चैंग इसे समझाते हैं कि तुम अभी कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ ये समझ लो कि अब तुम बॉर्डरलैंड के अंदर महफूज हो। दरअसल बॉर्डरलैंड हेवन और हेल के बीच बसा एक किंगडम है। चैंग जैक से कहते हैं कि तुम्हारी एक गलती की वजह से नर्क का दरवाजा खुल गया है और तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम हैज़जेट के रक्षक हो। जैक की गलती ये थी कि इसने मॉल में जैक को शूट कर दिया था और ऐसा करते ही रिचुअल पूरा हो गया और नरक के दरवाजे खुल गए, जो असल में तबाही की वजह है। चैंग कहते हैं कि अब नरक से ही राक्षस धरती पर आकर कमजोर लोगों की आत्माओं को खत्म कर रहे हैं और इस सब की वजह है विशेंग, यानी चैंग के फादर, जिन्होंने प्लान बनाकर जैक को फैमिली के साथ मॉल में भेजा था और जैक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर नर्क का दरवाजा खुलवा लिया ताकि विशेंग को उसकी पुरानी शक्तियां मिल सके। चैंग बताते हैं कि अभी हमारे पास कुछ वक्त है, तुमने जिस तरह नरक का दरवाजा खोला उसी तरह तुम ही उसे बंद कर सकते हो। लेकिन जैक को समझ नहीं आता कि आखिर जैक के पास ही ये खास जिम्मेदारी क्यों है। इस पर चैंग जवाब देते हैं कि तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी मदर की डेथ हो गई और आज तक तुम खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हो। तुम्हारा जन्म ब्लड मून के नीचे हुआ था, इसलिए तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चैंग प्लान बनाते हैं कि हम मैक की मदद से विशेंग तक पहुंचेंगे और फिर तुम नरक का दरवाजा बंद कर देना। जैक चैंग का साथ देने से मना करता है क्योंकि इसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था, उन्हें ढूंढना था। इस पर चैंग कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली को सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले नरक के दरवाजे को बंद करना जरूरी है, वरना सबके साथ तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जैक चैंग की बात मान जाता है। इसके बाद कहानी घूमती है प्रांग पर, जिसकी बस एक जगह आकर रुक जाती है क्योंकि आगे बसों का जाम लगा था और आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था। ड्राइवर कहता है कि आगे जाना नामुमकिन है, इसलिए अब आप यहाँ से अपना सफर खुद तय करें। प्रांग कोई रास्ता न होने पर नोवा को लेकर अकेले ही निकल पड़ती है और वापस होटल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर में प्रांग और नोवा होटल में आ जाते हैं और देखती हैं यहाँ लोग एक दूसरे को आपस में मार रहे हैं। प्रांग खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए इन्हें खत्म कर देती है और अपने रूम में आ जाती है। यहाँ से दोनों माँ बेटी जब शहर का नजारा देखती हैं तो सब कुछ तबाह बर्बाद नजर आता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो चैंग के साथ नरक के दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अभी ये आगे बढ़े रहे थे कि तभी इन्हें बिल्डिंग से किसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और दोनों आवाज सुनते ही मदद के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जैक जब ऊपर छत पर जाता है तो इसका सामना होता है कुछ राक्षस से, जिन्हें एक एक कर जैक मजा चखाता है और फिर लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की इसे देखकर पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। जैक जब इसे ध्यान से देखता है तब इसे याद आता है कि वही लड़की है जिसे मॉल में मैक ने शूट कर मार दिया था। अभी जैक इसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख दोनों भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर जल्दी से लड़की को अपने काबू में कर उसे मौत के घाट उतार देता है। जैक लड़की को मरता हुआ देख कुछ कर नहीं पाता और तभी चैंग इसके पास आकर इसे यहाँ से ले जाता है। चैंग इसे बताता है कि ये सब बॉर्डरलैंड में होता रहता है, वो मॉन्स्टर लोगों की आत्मा खाकर ही अपना पेट भरते हैं। वो लड़की भी एक आत्मा ही थी। ये सुन जैक हैरानी से पूछता है कि फिर मेरा सच क्या है। इस पर चैंग कहते हैं कि तुम तो धमाके में ही मर गए थे, इस टाइम जो मेरे साथ है वो तुम्हारी आत्मा है। मेरे पास खास शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जैक को चैंग की बातों पर यकीन नहीं होता और ये कहता है कि अगर मैं मर गया हूँ तो फिर मेरी फैमिली को कौन बचाएगा। इस पर चैंग कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली को बचाने का तरीका सिर्फ एक है, उस नरक के दरवाजे को बंद कर दो। इसके बाद सीन प्रांग पर शिफ्ट होता है जो अपनी बेटी के साथ रूम में मौजूद थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब प्रांग जाकर चेक करती है तो सामने खड़ा होता है जैक, जिसे जिंदा देख प्रांग बहुत खुश होती है। लेकिन ये खुशी बेबुनियाद थी क्योंकि ये मैक था जो जैक का रूप लेकर उसकी फैमिली के पास आ गया था। अब ये इस फैमिली को एक सेफ जगह का कहकर अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। इधर हम चैंग और जैक को देखते हैं जो बॉर्डरलैंड में मौजूद थे। चैंग एक खास पोर्टल के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने कुछ राक्षस आ जाते हैं जिनसे चैंग का मुकाबला होता है और चैंग सबको हार का स्वाद चखाकर जैक को लेकर एक सिनेमा हॉल में आ जाते हैं। यहाँ मौजूद पोर्टल के सामने खड़े होकर जैसे ही चैंग कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं वैसे ही ये बॉर्डरलैंड से बाहर निकलकर असली जिंदगी में आ जाते हैं, जहाँ कोई भी राक्षस मौजूद नहीं था क्योंकि ये रियल दुनिया थी। जैक जब आईने में खुद को देखता है तो इसका शरीर किसी और इंसान का होता है, जिस पर चैंग बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा के लिए यही शरीर मिला था, इसलिए मुझे इसे ही सिलेक्ट करना पड़ा।
वरना तुम बिना शरीर के बॉर्डरलैंड में नहीं जा सकते थे। इसके बाद चैंग जैक को एक गन और चाकू देते हैं, क्योंकि जैक के पास जो हथियार था उससे मैक को खत्म करना नामुमकिन था। चैंग की बात मानकर जैक चाकू और गन को अपने पास रख लेता है। दोनों आगे का सफर तय करते हैं और कुछ देर में दोनों उसी होटल के पास आ जाते हैं जहां जैक अपनी फैमिली के साथ रुका था। जैक जब इस होटल को देखता है तब इसे समझ आता है कि जरूर मैक इसी होटल में उसकी फैमिली के पास है, इसलिए ये जल्दी से होटल के अंदर पहुंच जाता है जब प्रांग और नोवा खड़ी हुई थी। लेकिन ये इसे देख काफी अनजान रिएक्शन देती हैं, क्योंकि इन्हें जैक का शरीर अनजान शख्स का दिख रहा था। इतने में मैक पीछे से आकर जैक पर हमला कर देता है और जैक से कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ से ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आईने में मैक का असली चेहरा दिखाई देता है। फैमिली को बचाने के लिए जैक इससे फाइट करता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। जैक मैक को मारने ही वाला होता है कि इतने में प्रांग इस पर गोली चला देती है, क्योंकि उसकी नजर में यह अनजान शख्स जैक को मार रहा था। जैक का शरीर गोली लगते ही मर जाता है, जबकि इसकी आत्मा बॉर्डरलैंड में पहुंच जाती है, जहां इसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। लेकिन फिर हम जैक को सही सलामत देखते हैं, क्योंकि इसकी आत्मा को चैंग ने बचा लिया था। चैंग इससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, इसलिए मेरे पिता तुम्हारी बेटी की मदद से इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं और अब हमें उन्हें रोकना होगा। इधर रियल दुनिया में जैक एक पोर्टल खोलता है और प्रांग नोवा को इसके अंदर एक से एक जगह पर चलने को कहता है और दोनों राजी हो जाती हैं। मैक इन्हें बॉर्डरलैंड के अंदर अपने बॉस यानी विशेंट के पास ले आता है। इधर चैंग जैक को लेकर एक पोर्टल के पास जा रहे होते हैं और फिर इन्हें नरक का दरवाजा दिखाई देता है, जिसे जैक को बंद करना था। लेकिन इससे भी पहले मैक और विशेंट को मारना जरूरी था, क्योंकि तभी दरवाजा बंद हो सकता था। चैंग टेलीपोर्ट की मदद से जैक को उस जगह पर भेज देते हैं जब विशेंट नोवा के साथ कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। जैक किसी इंसान की बॉडी लेकर उसके पास आ जाता है और नोवा को बचाकर मैक से फाइट करने लगता है और लड़ते लड़ते जैक नीचे गिर जाता है। प्रांग जल्दी से इसे चैंग वाली गन देती है और जैक मैक को मार देता है, जिसके बाद इसकी सोल बॉर्डरलैंड में पहुंचती है, जहां एक मॉन्स्टर मैक की आत्मा को अपना निवाला बना लेता है। इधर चैंग अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है और पीछे से जैक आकर इन्हें भी मार देता है और इनके मरते ही नरक का दरवाजा बंद और पूरी दुनिया, जैक की फैमिली सब बच जाते हैं और इस तरह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।